बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकलाब रूस के हवाले से बात करेंगे। इनकलाब फ़्रांस के बाद दुनिया में जो कामयाब तरीन और मुकम्मल इनकलाब बर्पा हुआ वो 1917 में होने वाला इनकलाब रूस था। रूस में ज़रई मईशत ज़्यादा थी, इसलिए जब 19वीं सदी के आगाज़ में दुनिया में सनती इनकलाब आया तो जहां बरतानिया, फ़्रांस और हॉलैंड जैसे मुल्कों ने बहुत ज़्यादा सनती तरक्की की, वहां इसके नेगेटिव असरात रूस पर मुरतब हुए, क्योंकि रूस में ज़रई मईशत थी और अभी सनत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। इसलिए रूस के अंदर जो है वो सनती इनकलाब नहीं आ सका और लोगों की हालत जो है वो मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसलिए कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात थे सोशलिज़म के हवाले से रूस के लोग उस तरफ माइल होने लगे। रूस के अंदर दो तरह के तबकात थे, जैसे फ़्रांस में 3 तरह के तबकात थे ऐसे नहीं था। रूस में 2 तरह के तबकात थे, या तो बहुत ही अमीर लोग थे, बहुत ही ज़्यादा लैंडलॉर्ड थे, या फिर इंतहाई गरीब और पसमानदा लोग थे, यानी दरमियाना तबका जो है वो मफकूद था। खुद एक दफ़ा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मेरे सोशलिज़म के नज़रियात को प्रैक्टिकली अगर किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो वो रूस होगा, और कार्ल मार्क्स की यह बात दुरुस्त साबित हुई। रूस के लोग सोशलिज़म की तरफ माइल होने लगे, और क्योंकि उनकी हालत जो है वो यूरोप के बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पसमानदा थी। रूस में कदीम बादशाहत चली आ रही थी। 1547 में एवन फोर्थ, जिसे एवन हॉरिबल भी कहा जाता है, एवन होलनाक भी कहा जाता है, वो पहला ज़ार था, यानी एवन फोर्थ पहला बादशाह था रूस का जिसने अपने लिए ज़ार का लक़ब अख्तियार किया 1547 में। उसके बाद पीटर आज़म बड़ा एक ज़ार हुआ, बहुत ताकतवर बादशाह था जिसने मास्को की बजाय सेंट पीटरबर्ग को अपना कैपिटल भी बनाया। यही सेंट पीटरबर्ग बाद में लिनिनग्राड भी कहलाया। रूस के अंदर अलेक्जेंडर सोम एक बड़ा मशहूर बादशाह हुआ। अलेक्जेंडर सोम जो था वो कम उम्री में ही, नौजवानी में ही, यानी इक़्तिदार उसने हासिल किया था, लेकिन उसे कुदरत ने मौका ना दिया और उसकी वफ़ात हो गई। अलेक्जेंडर सोम के बाद उसका बेटा निकोलस सेकंड तख्त नशीन हुआ। निकोलस सेकंड ने अपने बाप के मरने के चंद दिन बाद ही ज़ारीना से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। यानी इस बात को रूस में बहुत बुरा जाना गया कि बाप के मरे हुए अभी उसे चंद दिन ही हुए हैं, पूरे मुल्क में मातमी लिबास पहना गया है, और बेटे ने जो है वो बाप का गम मनाने के बजाय शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अलेक्जेंडर सोम के बाद उसका बेटा जो निकोलस सेकंड बना, उसने शादी रचा ली और ज़ारीना के साथ शादी कर ली। लोगों ने मातमी लिबास मजबूरन उतारा और उसकी शादी की तकरीबात में शामिल हुए। इस बात को रूस में बहुत बुरा जाना गया, गोया कि एक शोक की कैफियत थी, और इस खुशी को भी उन्होंने इंतहाई दुख के साथ बर्दाश्त किया। उसके बाद 1905 में जब जंग हुई रूस की जापान के साथ, यानी निकोलस सेकंड जो है ना 1894 में इक़्तिदार में आया था, और उसके कुछ अरसे के बाद यानी 1905 में ही उसे जापान के साथ एक बड़ी जंग लड़नी पड़ी जिसमें वो हार गया। उसकी कायदाना सलाहियतें इतनी नहीं थी कि वो जापान के साथ लड़ सकता। रूस इतना बड़ा मुल्क था, जापान के मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन हार गया। इसका भी रूस के अवाम की नफ्सियात पे बहुत बुरा असर हुआ, और वो इसको एक मनहूस हुक्मरान के तौर पे समझने लगे, जानने लगे।
नफरत पैदा करने में तीसरा जो फैक्टर था वो एक शख्स था रास्पुटिन। रास्पुटिन जो है वो यहूदी था और वो टोने टोटके और जादू करने का बड़ा माहिर था। जो वली अहद था अलेक्सिस, वो शदीद बीमार हो गया और अलेक्सिस को जरियान खून का मर्ज़ था। उसका इलाज इसने टोने टोटकों से किया, अलेक्सिस का इलाज किया, जिसकी वजह से मलका ज़ारीना और जो था निकोलस सेकंड, इन दोनों का वो मंजूर नज़र बन गया। ज़ारीना तो इसको अपना रूहानी मुर्शद मानती थी और इसके बगैर कोई फ़ैसला नहीं करती थी। इस तरह रास्पुटिन जो है 1905 से ही वो सरकारी मामलात में दखील हो गया और उसकी मर्ज़ी से तमाम फ़ैसले किए जाने लगे। इसका भी रूस के लोगों को बहुत दुख था और बड़ा रंज था और वो बादशाह से और मलका से इस बात पे नाराज़ थे कि एक इस तरह का जादूगर टाइप आदमी जो है रास्पुटिन, उसको सरकारी और तमाम मामलात में दखल अंदाजी का मौका दिया जाता है, उसके बगैर कोई तकर्री नहीं की जाती, उसके बगैर कोई बड़े फ़ैसले नहीं किए जाते। तो इस तरह जो है वो लोगों की नफ़रत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई, पहली आलमी जंग शुरू हो गई। तो रूस भी इस जंग में शामिल हो गया, लेकिन इस जंग में जर्मनी की तरफ से उसे हर महाज पर शिकस्त दी गई। निकोलस सेकंड के हुक्म पर जबरी भर्ती का अमल जब शुरू हुआ तो जबरी भर्ती के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हो गई। लोग इस जबरी भर्ती के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। कहा जाता है कि रूस में इनकलाब के हवाले से ये जबरी भर्ती के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी, ये नुक्ता आगाज़ था। इस तरह लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए और जबरी भर्ती के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी। चूँकि हर महाज पर जर्मनी इसको शिकस्त दे रहा था रूस को, इसलिए निकोलस सेकंड खुद जो है वो उसने जो है वो सरहदों पर जाने का फ़ैसला किया और वो खुद सरहदों पर चला गया और पीछे तमाम मामलात जो थे रियासत के चलाने के वो मलका ज़ारीना के हाथ में आ गए। और मलका ज़ारीना चूँकि ख़ुद कुछ भी नहीं करती थी, कोई कदम नहीं उठाती थी रास्पुटिन की मर्ज़ी के बगैर, तो रास्पुटिन के हाथ में गोया कि सारी जो है वो रूस की क़यादत उसके हाथ में आ गई और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने लगा। इससे लोगों की नफ़रत में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत आ गई और जो महल्लाती साज़िशें थीं वो भी रास्पुटिन के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू हो गई। बिल आखिर रास्पुटिन को 1914 में एक साजिश के नतीजा में कत्ल कर दिया गया। रास्पुटिन का कत्ल होना मलका ज़ारीना और निकोलस सेकंड के लिए नफ्सियाती तौर पर जो है वो बहुत बुरा साबित हुआ और वो ये समझने लगे कि अब हम शायद कभी भी फ़तह याब नहीं हो सकेंगे। जब हालात इसके हाथ से जाने लगे और तो जब जर्मनी जो है वो मज़ीद ताकतवर हो गया और जर्मनी ने पोलैंड का इलाका भी जो है वो रूस से छीन लिया। पोलैंड में भी इसको रूस को शिकस्त हुई तो लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ फिर एहतजाजन सड़कों पर आ गए और इस शिकस्त को वो ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं कर रहे थे। उन्हीं दिनों पूरे मुल्क में गंदम का कहत पैदा होना शुरू हो गया क्योंकि सरकारी हुक्म के तहत तमाम गंदम जो है वो स्टॉक कर ली गई, ज़ब्त कर ली गई। तो लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था जो बाद में लेनिनग्राड कहलाया, वहाँ पे एक मज़दूरों ने बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल दी। यही हड़ताल बाद में जो है वो फसादात में तब्दील हो गई और फ़ौज भी आवाम के साथ मिल गई और निकोलस सेकंड के हाथ से मामला जब जाने लगे तो उसने जो उस वक़्त की असम्बली थी डोमा, उसको मुअत्तल कर दिया। डोमा को मुअत्तल करने के साथ ही जो है वो एहतजाज का दायरा बहुत वसी हो गया और बिल आखिर निकोलस सेकंड को 15 मार्च 1917 को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा और कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। जब तो उस वक़्त की एतदाद पसंद पार्टी कैडेट पार्टी जो थी, कैडेट पार्टी, उसका रहनुमा हिलियो केफ, उसने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उससे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो सोशलिज़म का जो एतदाद पसंद तबका था, जो मनशवीक कहलाते थे,
उनमें से एक रहनुमा केरेंस्की ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हालात उनसे भी कंट्रोल नहीं हुए। बिलाखिर जो लीनन जो था, लीनन वो बाल्शविक जो थे उनका रहनुमा था, वो जिला वतन था। जर्मनी की मदद से वो मुल्क में आया और उसने मंशविकों की हुकूमत ख़त्म कर दी। क्रांतिकी जो है वो मुल्क से फ़रार हो गया और लीनन ने जो है वो बाल्शविक हुकूमत यहाँ पे कायम कर दी और इनकलाब बर्पा कर दिया। तमाम उमरा से जायदादें छीन ली गईं और सनतों पर कब्ज़ा कर लिया गया और तमाम गल्ला ज़ब्त कर लिया गया। मजहबी तालीमी अदारों में देने पर पाबंदी लगा दी गई और लीनन ने जो है वो मुकम्मल यानी एक कामयाब एक सोशलिज़म का इनकलाब जो है वो वहाँ पे बर्पा कर दिया। ये 1917 में, नवंबर 1917 में ये इनकलाब कामयाब हुआ, लेकिन इस इनकलाब के ख़ात्मे के लिए भी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो गईं। 1917 से लेकर 1922 तक मुसलसल बरतानिया और फ़्रांस की तरफ से कोशिशें की गईं कि किसी तरह लीनन की तरफ से जो बाल्शविकों का ये जो इनकलाब है इसको ख़त्म किया जाए, इस इनकलाबी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। फ़्रांस और बरतानिया ने इसके ख़िलाफ़ फ़ौज भी बनाई, उस फ़ौज ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन लीनन की क़यादत में ये इनकलाब कामयाब रहा। पोलैंड ने भी जो है वो इनकी आशीर्वाद हासिल करके रूस पर हमला किया, लेकिन वो हमला भी नाकाम रहा। बिलाखिर जो है लीनन की क़यादत में ये इनकलाब मुकम्मल तौर पे कामयाबी से हमकिनार हुआ और 1924 में लीनन की वफ़ात हुई तो ये इनकलाब अपनी मजबूत बुनियादों पर कायम हो चुका था और बाल्शविक हुकूमत सोशलिज़म की सूरत में रूस के अंदर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी थी। तो आज की गुफ्तगू में हमने रूस में होने वाले इनकलाब के असबाब के और उसके नताइज के हवाले से बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।